5 मिनट की कैंडल लगाना, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल ही लगाना है, तभी आपको इस स्ट्रेटजी पे काम। मैं आपको बता देता हूँ दूसरा स्ट्रेटजी जो ट्रेडिंग में 99% काम करती है। अगर आप उसको सही तरीके से सिर्फ लगा लिया और सही तरीके से आपका ट्रेड बन गया ना, तो फिर वो आपका 99% आपके साथ ही चलेगा मार्केट। मैं आज आपको वो 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप बैंक निफ्टी में लगाओगे ना और बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करोगे तो उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस आपको वो पूरी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी लगानी है और कैसे आपको उस पर ट्रेडिंग करना है। तो मैं आज आपको पूरे तरीके से बताऊंगा वो 2 स्ट्रेटजी में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, कहाँ आपका एसेल होता है, कैसे आपको बाय करना चाहिए। और जब आप उस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको दूसरी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपने जैसे मान लिया कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मालूम है कि मुझे बम्बई जाना है तो आपको बम्बई ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली चले जाओ। तो ऐसी भाई वो स्ट्रेटजी है कि अगर आप उस स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना तो आपको सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पे काम करना है ना, तभी आप ट्रेड लेना बैंक निफ्टी में। तो मैं आज आपको वो 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा। अभी तक आपने ट्रेडिंग कितना किया इससे कोई मतलब नहीं, खाली आपको स्ट्रेटजी पे समझना है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी लगानी है और उस पर कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीडियो पर। और वीडियो पर जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं अपन वीडियो पर। देखो भाई स्ट्रेटजी क्या है कि आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं और बैंक निफ्टी में ही बता रहा हूँ, तो मैं आपको 2 स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो उसको आप समझना। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, आपको लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी में करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जब करना ही है ना, आपने पहले ही क्लियर कर लिया कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, वो भी बैंक निफ्टी में करना है, तो ही आप इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मार्केट में काम करती है और जिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल लगाना, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल ही लगाना है, तभी आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। ठीक है, आपने 5 मिनट की कैंडल लगा लिया और 5 मिनट की कैंडल पे लगा के आपको बैंक निफ्टी पे 5 मिनट की कैंडल लगाना है। और बैंक निफ्टी पे जब आप 5 मिनट की कैंडल लगाओगे ना तो 5 मिनट की कैंडल पे आपको एक सपोर्ट बनाना है कि मार्केट कौन सी सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर ऊपर के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया कि हाँ भाई मार्केट यहाँ रुक रहा है और ये रेंज में चल रहा है। ठीक है, उस रेंज को आपको ध्यान देना है। अभी आप बैंक निफ्टी को ही समझना है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, आपने देख लिया कि भाई मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है और इस सपोर्ट में मार्केट रुक रहा है। ठीक है, जब मार्केट उस सपोर्ट में रुक रहा है ना तो आपको फिर ध्यान देना है कि भाई मार्केट में कौन कौन सी कैंडल बनाई। मार्केट में अगर आपको जैसे मार्केट ने हाई मारा, हाई मारने के बाद मार्केट रुक गया और रुकने के बाद मार्केट में कोई एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले लिया, अब सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट में एक इन्वर्टर हैमर कैंडल बने तो उसको आपको ध्यान देना है कि मार्केट ने एक इन्वर्टर हैमर बनाई, वो भी 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अभी पूरी स्ट्रेटजी समझो फिर समझना है आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, मार्केट ने एक इन्वर्टर हैमर बना दिया तो उसको आपको ध्यान देना है, आपको तुरंत बाय नहीं करना है, आपने ध्यान दिया, फिर आपको क्या करना है, अगर मार्केट उसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझ लेना है कि भाई मैं बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन आपको जल्दबाजी करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपने इंतजार कर रहे मार्केट में देख रहे कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो फिर आगे सोचना नहीं। आपको ध्यान देना है कि जैसे ही मार्केट में इन्वर्टर बन गया फिर उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर आपको जाना है निफ्टी बैंक के फ्यूचर में। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो उसका महीने का जो महीने का होता है ना, उस महीने का जो फ्यूचर होता है उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर वो फ्यूचर में भी आपको कोई ऐसा सिग्नल दे रहा है कि आपको इन्वर्टर हैमर दे रहा है या कोई पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में भी मुझे ऐसा कोई पैटर्न दे रहा है जिससे मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ट्रेड बनाना है, लेकिन तुरंत ट्रेड नहीं बनाना, ये ध्यान देना। ट्रेड कब बनाना है, जिसने सपोर्ट ले लिया उस सपोर्ट के नीचे मार्केट जब जा रहा है ना तभी आपको एक ट्रेड बनाना है। तो ये सबसे आपका बेस्ट ट्रेड रहेगा और इसके ऊपर आपको ऐसे लगा लेना। तो इसके नीचे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और ऐसे आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो भाई ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी से मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये पैटर्न हर बार नहीं बनता है। ये आप जरूर ध्यान देना कि ये पैटर्न है नहीं, हर बार नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर होता है कि अगर ये पैटर्न बन गया है आपका तो भाई अच्छा पैसा बना सकते हो और मार्केट वहाँ से शॉर्ट आएगा तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो इस पैटर्न पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आपको जो एसेल लगाना है ना वो पहले ही बता दिया मैंने कि एसेल आपको जहाँ आपने बाई किया ना उसके ऊपर सपोर्ट बनाया था इन्वर्टर हैमर कैंडल के ऊपर, वहाँ आपको एक अपना एसेल लगा लेना। तो भाई आप इस स्ट्रेटजी से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा स्ट्रेटजी जो ट्रेडिंग में 99% काम करती है।
अगर आप उसको सही तरीके से सिर्फ लगा लिया और सही तरीके से आपका ट्रेड बन गया ना, तो फिर वो आपका 99% आपके साथ ही चलेगा मार्केट। वो बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी पे भाई बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता वो स्ट्रेटजी, तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखो भाई, जो दूसरी स्ट्रेटजी है ना, वो 5 मिनट की कैंडल पे बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो आपको वो स्ट्रेटजी 5 मिनट की कैंडल पे नहीं लगाना है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वो 5 मिनट की कैंडल पे काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको 15 मिनट की कैंडल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने 15 मिनट की कैंडल लगा दिया। जैसे ही आपने 15 मिनट की कैंडल लगाई ना, तो फिर आपको क्या करना है, एक 15 मिनट की कैंडल जो मॉर्निंग होता है ना मार्केट, जैसे कि 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है, तो 9:15 पे जो मार्केट ने कैंडल बनाई ना पूरी तरीके से 15 मिनट की कैंडल, उसको आपको पूरी तरीके से देखना है। 15 मिनट की कैंडल है ना, तब तक आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है। ये ध्यान देना, जैसे कि मार्केट ओपन होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब मार्केट में पूरी 15 मिनट की कैंडल बन गई ना, बनने दो, पहले पूरी कैंडल बनने दो, उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। देखो, जो 15 मिनट की कैंडल बन गई ना, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके नीचे एक सपोर्ट खींच लेना है। जैसे कि 15 मिनट की है ना, उसके नीचे एक सपोर्ट खींचना है, उसका लो का, और उसके एक हाई का सपोर्ट खींचना है कि भाई मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया, दोनों खींच लिया आपने। अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल पे ही वो उस सपोर्ट को तोड़ रहा है, जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे साइड से वो आपका एक सपोर्ट तोड़ रहा है, ठीक है, तो पहले उस सपोर्ट को पूरी तरीके से तोड़ लेने दो। जैसे ही मार्केट में वो सपोर्ट टूट गया ना, फिर सपोर्ट टूटने के बाद आपको उसके यहाँ बाइंग करना है। तो जैसे ही आप वहाँ बाइंग करोगे ना, आपको एसिल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बिगर एसएल का ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आप नए हो या पुराने हो, आपको एसिल लगाना चाहिए। अगर आपके पास वो पेशेंस नहीं है कि भाई मैं मार्केट में इतना लॉस लूँगा, तो आपको एसिल लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको 15 मिनट की कैंडल पे, जो 15 मिनट की कैंडल का हाई है ना, वहाँ एसिल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप 10-20 पॉइंट एसिल नहीं ले सकते, आपको बड़ा ही एसिल लेना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन एसिल आपको बड़ा लेना पड़ेगा। तो आपको जो 15 मिनट की कैंडल का हाई है ना, उसके यहाँ आपका एसिल लगा लेना, और जो उसके नीचे का लो तोड़ दिया ना, वहाँ आप बाइंग कर लेना है पुट में, ठीक है। आपने बाई किया, तो आपको जो एसिल लगाया ना आपने बैंक निफ्टी के, वहाँ अगर आपका मार्केट जा रहा है, तो जो आपका पुट है ना, उसका अगर आपका कितना भी लॉस हो, तो उसको आप बुक कर लेना है। फिर ऐसा मत सोचो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम लॉस हुआ और जो बैंक निफ्टी ना उसने ज़्यादा वॉलेटाइल दे दे। नहीं, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही अपना एसिल निकाल लो, तो ही आपको अच्छा रहेगा। और इसी स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल पे ही आपको ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग जब करना है, जब मार्केट के ने वो सपोर्ट तोड़ा ना, उसके बाद ट्रेडिंग करना है। तो भाई अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो और ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और जब भाई आप ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।